हेलो जेंटलमैन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के बारे में। आई नो आई एम लेट बट आई हैड रीजंस। पहली बात तो मैं तब वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था, और दूसरी बात मैं ऑनलाइन रिव्यूज देख के प्रीकॉन्सिव नोशंस के साथ अपना जजमेंट पास करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया। अब मैं व्हाट इफ का सीजन 3 देख चुका हूँ, और अगर शॉर्ट में मेरा ओपिनियन दूं तो इट इज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये बताने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया। आई एम हियर टू एनालाइज why it is bad. So, with the major spoilers ahead, Let's begin. देखो, to be honest, जिस तरीके से इसे खत्म करने का आइडिया था, that was really good. But the path it chooses, oh my god, it was freaking very much underwhelming and forgetful. और उसका रीजन भी है। इसका बस 8 एपिसोड्स है, और हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट तक है। मैंने इसे बिंज वॉच किया था, बट तीसरे एपिसोड आते आते मैं भूल गया था कि पहला एपिसोड का स्टोरी क्या था। और जब 2 फिनल एपिसोड्स मैंने खत्म किया तो मुझे जबरदस्ती याद करना पड़ रहा है कि एपिसोड्स की स्टोरीज क्या थी, क्यों थी। मतलब आप मल्टीवर्स में हो, आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट्स है, आप दिखाने के लिए कितना कुछ दिखा सकते हो। लेकिन हमने दिखाने के लिए क्या चूज किया? डार्सी अंडे दे रही है। मैं यहाँ पे ये दिखने के लिए आया हूँ। चलो एक बार के लिए मैं मान लिया मैं यहाँ पे यही देखने आया हूँ, लेकिन ये सुनने में जितना वाइल्ड लग रहा है, आप उस तरीके से प्रेजेंट तो करो। नाम के पास 8 एपिसोड्स है, लेकिन वो इतना इनवैल्यूएबल है कि आप अगर एपिसोड 4, 6, 7, 8 देख लो तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और कोई मेजर क्या, एक डायलॉग के अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले का 3 एपिसोड्स क्यों रखा है, किस काम के लिए रखा है पता नहीं, बस लाइव एक्शन के लिए नहीं ला पा रहे तो एनिमेशन में लाके पटक दिया। बस ये दिखाने के लिए एपिसोड्स डाला गया कि देखो इन कैरेक्टर्स को हमने याद रखा है, भूला नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही देंगे जितना पावर रेंजर्स में पिंक रेंजर को मिलता था। मुझे क्यों तोड़ा? इस सीजन में भी पहले 2 सीजन की तरह डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, ताकि आप उसे थोड़ा कनेक्शन बना लो मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एपिसोड 2 या 3 में अगाथा और किंगो का एक एपिसोड था, उन दोनों का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना फोर्सफुल और क्रिंज फील होता है कि आपको तब मार्वल्स का याद दिला देगा। और हाँ, बाजने दे धड़क धड़क का जो 144 भी रिपॉप वर्जन बनाया है, मन करता है आंखें नोच लूं। और एपिसोड 6, उसने तो लाव एंड थंडर का ट्रॉमा याद दिला दिया। यहाँ पे हुड नाम का एक विलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन वो कितना खतरनाक है, उसे हराने का स्टेक कितना हाई है, ये तो दिखाओ। वो नहीं, बस लोग बोल रहे हैं ये इतना खतरनाक है, इसने ये किया है, वो किया है, फलाना ढिमकाना। क्या भाई, इससे अच्छा बिल्डअप तो हनी पजी ने दिया था। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा किसे। अब तैयारी हो गई है, और अब मजा आ गया है। और लास्ट में जो प्लॉट ट्विस्ट डाला है, भाई इतना क्लीशे, इतना प्रेडिक्टेबल कैसे लिख लिया। और राइटिंग इतना पुअर है कि कैरेक्टर्स में कोई इमोशनल डेप्थ ही नहीं है, आप उसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होते हो। आप और हम छोड़ो, कैरेक्टर एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होता। शायद एपिसोड 5 में रीडी विलियम्स का एक एपिसोड है जहां का स्टेक्स है रीडी विलियम्स अनलाइव हो जाता है, वाचर आके इंटरवेन करके उसे बचा लेती है। पर उसको लिखा ऐसा क्या है कि मैं बोल रहा हूं मार दो, वैसे भी जिंदा रह के क्या ही कर रही है। नए छोड़ो, पुराने कैरेक्टर्स को भी इमोशनली कैरेक्टर फील नहीं होता। फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस बैनर और सैमुअल्सन की फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग दिखाना चाहता था, लेकिन उसको लिखा ऐसा क्या है कि वो वर्क ही नहीं करता। हम लोग उससे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होते। अब कोई बोलेगा एंथोलॉजी है, बस 8 ही एपिसोड्स है, वो भी 20-25 मिनट का, इसमें कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने सीजन 7 नाम का एक डोंगुआ मतलब चाइनीज एनिमे का रिव्यू किया है, जाके देख लो। उसका रन टाइम एवरेज 15 मिनट्स है, बस 15 मिनट्स। लेकिन उसी में आप नए कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो। और उसके अलावा क्लासिक रिक एंड मॉर्टी तो है ही। आखिर में जाते जाते कंक्लूजन में बस इतना ही बोलूंगा कि ये सीजन फिनाले तो है, लेकिन इसको फिनाले बनाने का प्लानिंग इन लोगों का नहीं था। क्योंकि अगर आप इसके एपिसोड्स देखोगे तो वो अननेसेसरी क्लिप हैंगर्स, इररिलेवेंट एपिसोड्स देख के आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसको आगे भी कंटिन्यू करने का प्लानिंग था। जबरदस्ती इसको बंद करना पड़ा, और इसीलिए इसका मिड एपिसोड और फिनाले डिस्कनेक्टेड फील होता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसका पहला 3 एपिसोड स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग। So, with the major spoilers ahead, let's begin. This is my old story.
ends.